आवेशित गोली कोश अथवा ठोस गोली चालक के कारण विद्युत विभव का मान, दोनों का डेरिवेशन सेम रहेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं गॉस के प्रमेय में। आवेशित गोली कोश में भी संपूर्ण आवेश उसके सरफेस पर ही होता है, और अगर कोई गोली ठोस चालक है तो गोली ठोस चालक में भी जो भी चार्ज आप दोगे वो सभी चार्ज उसके आउटर सरफेस पर ही रहता है, अंदर नहीं रहता है। इसलिए दोनों का डेरिवेशन बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है। आपके पास एक गोली चालक है, ठीक। इस गोली चालक का जो सेंटर है वो O है, और इस गोली चालक की जो त्रिज्या है कैपिटल R, ठीक। अब ये चाहे गोली कोश हो या फिर ठोस गोली चालक को, इसको जो भी चार्ज देंगे वो संपूर्ण चार्ज इसके आउटर सरफेस पर क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक। चूंकि आवेश इसके आउटर सरफेस पर है, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना है आपका, +q है, ठीक। आप इसी के कारण किसी बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान निकालना है। अब आपको पता है अगर मैं विद्युत विभव की बात कर रहा हूं, किसी भी बिंदु पर बात कर रहा हूं, तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है बाहर हो सकता है सरफेस पर हो सकता है इसके अंदर हो, ठीक है। तो मैं एक एक कंडीशन लेकर चल रहा हूं। मैंने मान लिया शुरुआत में जो पॉइंट P है वो कहां, इसके बाहर है। शुरुआत में पॉइंट P कहां पर है आपका, इस गोली कोश के बाहर, ठीक है। केस वन में क्या है, जब बिंदु P गोली कोश के बाहर हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर पॉइंट गोली कोश के बाहर होगा तो उस सिचुएशन में चित्र से आपको देखने से भी लग रहा है स्मॉल r का मान बड़ा होगा किससे, कैपिटल R से, ठीक। अब ये बताइए, चूंकि पॉइंट P गोले के बाहर है, ठीक है, और गोले के अगर बाहर है तो आपने गॉस की प्रमेय पढ़ रखा है, किसी आवेशित गोली कोश अथवा किसी गोली ठोस चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है E बराबर कितना होता है, A/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 क्या होता है, r² होता है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है गॉस की प्रमेय में, ठीक। अगर मैं इसके वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर E, अब चूंकि आपको पता है वेक्टर में क्या क्या होता है, परिमाण होती है और साथ ही साथ क्या होती है, आपकी दिशा भी होती है। अगर परिमाण और दिशा दोनों होगी तो दिशा के लिए हम लोग साथ में क्या लगा देते हैं, r कैप, क्योंकि आप सभी को पता है कि वेक्टर A बराबर होता है A कैप इनटू A। ये होती है दिशा, ये होता है परिमाण, दोनों मिलकर क्या हो गए, आपकी सदिश हो गए, ठीक है। तो ये हो गई दिशा और ये इसका हो गया परिमाण, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये हो गई, ये क्या हो गया आपका वेक्टर E, ठीक है। वेक्टर E या इसको कहे तो ये दिशा किसकी हो गई आपकी, ये किसकी दिशा है आपकी, r कैप, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आगे बात करते हैं। अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, इसी पॉइंट P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। आपको भी पढ़ाया गया पिछले वाले भाग में, किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव का भाग होता है, विद्युत विभव का जो मान होता है कितना
कितना होता है विद्युत विभव की परिभाषा से, यहां पर लिखते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से। आपको इसके पिछले भाग में पढ़ाया गया था कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान उस अनंत से उस बिंदु तक, इस बिंदु तक पॉइंट पी की पोजीशन कितनी है आपकी, आर। ठीक है, आप लिख देते हैं लोग, और अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, आपका बराबर होता है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा, ध्यान दीजिए, वेक्टर v सॉरी वेक्टर v नहीं, अदिश राशि है, v कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट। ध्यान दीजिए पॉइंट P का जो पोजीशन है यहां से यहां तक, इसका सदिश इसका स्थित सदिश कितना है, r। ठीक है, इनफाइनाइट टू r। ठीक है, उसके बाद वेक्टर E डॉट dl वेक्टर क्या था वहां पर, उस पद का छोटा सा अवयव था। फिर ठीक उसी प्रकार यहां पर भी इसका एक छोटा सा अवयव है, वो छोटा सा अवयव वेक्टर क्या है आपका, dr वेक्टर। छोटा सा अवयव वेक्टर कितना है आपका, dr वेक्टर। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर कर सकते हैं dl के बजाय आपको क्या मिल जाएगा, आपका dr। वहां पर dl वेक्टर था, यहां पर क्या है आपका dr वेक्टर। ठीक है, अब पॉइंट P की पोजीशन कितनी है, r है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, r। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। आ जाएगा कितना, ये आपको मिल जाएगा v = माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ठीक, वेक्टर E का मान आपको निकाल चुके हो पहले, आपको पता है कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान ये होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r², साथ में कितना, r है, साथ में कितना, डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, कितना हो जाएगा आपका dr वेक्टर। ठीक है, या फिर कितना हो जाएगा, v = ध्यान दीजिए समाकलन करने के पूर्व हम लोग क्या करते हैं, नियतांक को बाहर कर लेते हैं। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक, अंदर क्या बच गया आपका, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/r²। ध्यान दीजिए 1/r² है ना, अगर हम लोग r² को हर से अंश में लेकर जाएंगे, जो घात नीचे +2 थी वो ऊपर जाकर क्या बन जाएगी आपकी, -2। पता है आपको, हर को अंश बनाएंगे तो घात प्लस से क्या हो जाएगी आपकी, माइनस। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए यहां पर मैं आपको प्लस लिखा दे रहा हूं, r डॉट dr वेक्टर का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए आपको पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता है, ab cos थीटा होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा। ठीक है, उसी प्रकार r कैप का परिमाण कितना, a। आपको पता है r कैप क्या है, आपका एकांक सदिश है, जिसके ऊपर कैप लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं। और एकांक सदिश उसे कहते हैं जिसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, मैंने एकांक सदिश इसलिए लिया है क्योंकि अगर इसका परिमाण 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन, इसके परिमाण में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये केवल क्या बताता है, आपके डायरेक्शन को। ठीक, तो r कैप का परिमाण कितना, 1 इनटू, ठीक है, dr वेक्टर का परिमाण कितना, dr ab cos थीटा, वेक्टर a का परिमाण a, तो r कैप का परिमाण a, b
वेक्टर बी का परिमाण बी होता है, तो dr वेक्टर का परिमाण कितना हो गया, dr cos थीटा, cos थीटा। ध्यान दीजिए, जिस लाइन पर जिस दिशा में आपका r कैप है उसी दिशा में आपका dr वेक्टर भी है। r कैप dr वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री, तो cos कितना हो जाएगा 0 अंश, तो a into dr cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया आपका dr, इसका मतलब r कैप डॉट dr वेक्टर का मान कितना होता है आपका dr होता है, क्योंकि cos 0 का मान भी 1 into dr कितना आ जाएगा आपका dr। तो इसका मतलब r कैप डॉट dr वेक्टर का मान कितना आता है आपका केवल dr आता है, ठीक। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन g। अब आपको इसका समाकलन करना है, आपको समाकलन का फार्मूला पता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1/n+1, ठीक है। इस फार्मूले का हम लोग यहां पर यूज करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा r की पावर n+1 मतलब -2 + 1 बटा n+1 मतलब -2 + 1। मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट से लेकर कहां तक आपका आप, ठीक। इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा v इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, r की पावर -2 + 1 कितना हो गया, r की पावर -1 बटा -2 + 1 कितना हो गया -1, लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल, ठीक। इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, v इक्वल टू, अगर इस माइनस को बाहर भेज दें तो माइनस में क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन g, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, माइनस प्लस हो गया, r की पावर -1 था, अगर मैं इसको अंश से हर में लेकर जाऊंगा तो घात जो -1 थी हर में जाकर क्या बन जाएगा +1, तो ये कितना हो गया 1/r की इनफाइनाइट टू स्मॉल r, या फिर v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। r के स्थान पर अपर लिमिट में क्या है 1/r, r के स्थान पर लोअर लिमिट में क्या है इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 कितना मिल गया r। यही क्या है उस गोली कोष के बाहर विद्युत विभव का मान है। यहां पर ध्यान देंगे तो ये आपका टर्म क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि गोली कोष के बाहर मतलब v आउट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r होता है, मतलब गोली कोष या ठोस गोली चालक के बाहर विद्युत विभव का मान दूरी r के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अगर हम लोग दूरी r को क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव का मान क्या होता जाएगा आपका घटता जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका पहला केस। पहले केस में हमको क्या मिल गया, पहले केस में हमको मिल गया कि v आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ध्यान दे देंगे, अब इसी पॉइंट p को हम लोग कहां पर लेंगे इसके सरफेस पर लेंगे, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा इस बार, ठीक है। केस 2 में क्या रहेगा, जब बिंदु P गोली कोष के
कोश के सतह पर स्थित हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस बार पॉइंट पी आपका गोले के बाहर नहीं है, बल्कि कहां पर है आपका पॉइंट पी, इसकी सतह पर। इस बार पॉइंट पी कहां है, इस गोली कोश के सरफेस पर स्थित है। चित्र से ही दिखा रहा है कि अगर सरफेस पर होगा तो स्मॉल r इक्वल टू क्या हो गया आपका कैपिटल R। इस सिचुएशन में स्मॉल r का मान कैपिटल R की क्या है, बराबर है। ठीक, ध्यान दीजिए, इसका मतलब कुछ नहीं करना है, जो आपका इसके पहले वाला फार्मूला नहीं है उसमें आप स्मॉल r के स्थान पर क्या रख दीजिए, कैपिटल R। अगर आप लोग स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R रख देंगे, आपका सूत्र आ जाएगा, काम खत्म। एक तरीका तो ये था, एक तरीका और है, ध्यान दीजिए, या हम लोग क्या करें, हमें इसके सरफेस पर क्या निकालना है, बिंदु को निकालना है। ठीक है, इसके सतह पर, अंदर तो है नहीं, सरफेस पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसके बाहर किसी भी पॉइंट पर आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, E out इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कितना होता है, r स्क्वायर, साथ में r कैप वेक्टर के लिए यही होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो बात करें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर विद्युत को निकालना है। तो हमें पता है जिस बिंदु पर हमें विद्युत को निकालना है तो क्या करें, अनंत से उस पॉइंट तक हम लोग उसका क्या करना, ध्यान दीजिए, हम लोग अनंत से आ रहे हैं, अनंत से कहां पर आएंगे, हम लोग पी पर आएंगे। अंदर तो नहीं जा रहा है, बाहर ही है। अगर हम लोग बाहर नहीं है तो हमें विद्युत क्षेत्र का मान बाहर वाला ही लेना पड़ेगा। बाहर से यहां पर आ रहे हो तो बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र का मान एक होता है, ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, अगर हम लोग बात करें उसके सरफेस पर, अर्थात सतह पर विभव का मान V सरफेस से मान लिखेंगे इसको V हो तो विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से क्या होता है, मतलब v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कहां पर आना है, p पर ना, p पर वेक्टर E डॉट dl, ये होता है। सब कुछ वही रहेगा, कोई अंतर नहीं है। तो हमको v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू, ध्यान दीजिए पॉइंट p इसके सरफेस पर है ना, इसके सरफेस पर, अगर पॉइंट इसके सरफेस पर होगा, इसके सरफेस पर स्मॉल r लिखेंगे, लेकिन स्मॉल r मतलब कितना है आपका कैपिटल R। यहां पर कर सकते थे, यहां पर हो जाएगा आपका क्या, कैपिटल। ध्यान दीजिए, हम लोग यहां पर स्मॉल r भी लिख सकते हैं, तो देख लीजिए क्या करना है, यहां पर लिखेंगे यहां पर क्या, स्मॉल r, साथ में क्या होगा, वेक्टर E आउट डॉट dr वेक्टर। ठीक है, या फिर ध्यान देंगे तो हम लोग इसको कर सकते थे कितना, v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक से ध्यान दीजिए, स्मॉल r का मान किसके बराबर है, आपका कैपिटल R के बराबर है, सरफेस पर है, तो हम यहां पे लिख सकते क्या, कैपिटल R, साथ में कितना होगा, वेक्टर E आउट डॉट क्या हो जाएगा, dr। ठीक है, अब पहले की हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोई अंतर नहीं है, इनफाइनाइट टू कैपिटल R। E आउट का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर, साथ में R कैप और डॉट dr वेक्टर। अभी आपने देखा था कुछ देर पहले R कैप डॉट dr वेक्टर का मान कितना होता है, dr होता है। ठीक है, कोई अंतर नहीं रहेगा, हम लोग कांस्टेंट को बाहर करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब कांस्टेंट को हमने बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/r स्क्वायर को r की पावर -2, और इसका मान तो आपको पता है ना कितना होता है, dr मैंने सॉल्व किया।
ठीक, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू -1/4 पाई इसका इंटीग्रेशन बताया गया था आपको, कितना आया था, r की पावर -2 + 1/-2 + 1 लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल R। सब कुछ वही है, बस लिमिट चेंज हो गई है। जो हम लोग r तक आते थे हम लोग कैपिटल R तक आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा v इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर -1 बटा -1 इनफाइनाइट टू कैपिटल R। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, संतुष्ट वाले की तरफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर -1 को अगर हम हर में लेकर जाएंगे तो r की पावर +1। ठीक है, लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल। ठीक है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/, इस r के स्थान पर अपर लिमिट में क्या है, कैपिटल R, माइनस लोअर लिमिट के स्थान पर कितना है आपका, इनफाइनाइट। यहां से आपको मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 1/r। ऐसे लोग गलती कर ली, देख लीजिए यहाँ पर हमने नियतांक लिया था, वहां पर क्यूब भी तो था नियतांक में, क्यूब को भी हमको क्या करना था, यहाँ पर बाहर करना था, हम भूल गए, सॉरी। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देख लीजिए, ये पूरे का पूरा टर्म क्या है आपका, कांस्टेंट है, या इसको बराबर लिख देते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू को हम लोग अंदर यहां पर खींच देंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, क्यू अपॉन कितना हो जाएगा r। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखिए, सभी टर्म कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी आपका कितना आता है, कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹, ये फिक्स है। ठीक, टोटल चार्ज फिक्स है, और कैपिटल R उस गोली को उसकी त्रिज्या में क्या है, फिक्स है। ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या है आपका, कांस्टेंट है। इसका मतलब v सरफेस पर जो विद्युत विभव का मान होता है वो क्या होता है आपका, नियत होता है। ठीक है, तो आपको फार्मूला मिल गया और पता चल गया कि क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब v सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नियतांक। आपको दूसरी चीज मिल गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट P को कहां लेंगे, अंदर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस बार क्या कर रहा है, H3 चलिए केस 3 में आएंगे। केस 3 में क्या है, जब बिंदु P कहां है आपका, गोली कोष के अंदर स्थित है। जब बिंदु P गोली कोष के अंदर स्थित है, ठीक है। इस बार पॉइंट P इसके अंदर है, मान लेते हैं यहां पर है P, जिसकी दूरी कितनी है सेंटर से स्मॉल, ठीक है। देख लीजिए जिससे लग रहा है इस बार स्मॉल r का मान छोटा है किससे, कैपिटल R से। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना है अनंत से लेकर कहां तक, यहां। अगर पॉइंट को ध्यान में, अगर हम लोग बाहर से
यहां तक आएंगे तो बाहर तो विद्युत क्षेत्र का मान अलग होता है, ठीक है, जबकि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। हमें पता है, हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि we know that, हम जानते हैं कि गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? E out is equal to 1/4 pi epsilon 0 q बटा r स्क्वायर, साथ में r है। दिशा के लिए मैं क्या लगा दिया? r है। यही होता है, ठीक। ये सब आपको बातें गॉस के बारे में पढ़ाई गई, निकाला गया है, ठीक है। जबकि गोलीय कोश के अंदर इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें? 1। जबकि गोलीय कोश अथवा ठोस गोलीय चालक के अंदर, जबकि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? वेक्टर E in is equal to क्या होता है आपका? 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। कितना होता है वो? 0 वेक्टर 0 होता है अंदर क्षेत्र, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है क्या? पॉइंट P पर विद्युत विभव। तो हम लोग लिखेंगे पहले की तरह, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान V हो तो विद्युत विभव की परिभाषा से ठीक है, क्या है? V is equal to minus infinite to P वेक्टर E dot dl। यही होता है ना, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान अनंत से उस बिंदु तक, अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के क्या होता है आपका? बराबर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस E का मान बाहर के लिए तो अलग है, लेकिन अंदर के लिए आपका अलग है। इसका मतलब हमें इस टोटल रेखीय समाकलन को दो भागों में बांटना पड़ेगा। पहले भाग में हम लोग को अनंत से इसकी सरफेस तक आएंगे और दूसरे वाले भाग में हम लोग इस सरफेस से पॉइंट P तक जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अनंत से कहां पर आएंगे? इसके सरफेस पर। सरफेस पर हम आएंगे, इसका मतलब सरफेस की पोजीशन कितनी होगी? कैपिटल R, इनफाइनाइट टू कैपिटल R। क्योंकि बाहर से होकर आए, अभी अंदर नहीं आए ना, और बाहर के लिए हमें विद्युत क्षेत्र का मान क्या लेना पड़ेगा? वेक्टर E आउट डॉट क्या हो जाएगा आपका? dr वेक्टर प्लस इनफाइनाइट, सॉरी इंटीग्रेशन। अब हम लोग सरफेस से पॉइंट P तक आएंगे। सरफेस जिसकी पोजीशन कितनी है? कैपिटल R। कहां तक आएंगे? पॉइंट P तक, और पॉइंट P की पोजीशन कितनी है आपकी? स्मॉल r है। कैपिटल R क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल r। साथ में ध्यान दीजिए, अब अंदर है ना, सरफेस से अंदर आ रहा है ना, यहां पर आ रहा है, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो वेक्टर E इन डॉट dr वेक्टर ये हो, ठीक है। हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? इससे हमें पहले अनंत से सरफेस पर, फिर सरफेस से पॉइंट P पर हमें दो भागों में इसलिए बांटना पड़ा कि बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ और है
और अंदर विद्युत क्षेत्र का मान आपका कुछ और है, इसलिए मैंने हमको क्या करना पड़ा, इसे दो भागों में बांटना पड़ा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ये आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू कैपिटल R वेक्टर E आउट का मान ये रहा समीकरण नंबर 1 में कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r, ये साथ में कितना r है। ठीक, डॉट dr वेक्टर मैंने समीकरण 1 से E आउट का मान यहां पर रख दिया। ठीक, प्लस कैपिटल R से स्मॉल r। अब वेक्टर E इन देख लीजिए, वेक्टर E इन अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो वेक्टर E इन के स्थान पर 0 डॉट क्या हो जाएगा dr वेक्टर। अब चूंकि E का परिमाण 0 है तो ये पूरा टर्म ही आपका समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा ये V इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये समाप्त हो गया पूरा, इसमें से कांस्टेंट को बाहर करेंगे, क्या क्या कांस्टेंट है Q और क्या कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, उसके बाद 1/r² हम लोग r की पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना था हमें, इनफाइनाइट से कैपिटल R। साथ में आपको पता है r कैप डॉट dr वेक्टर का मान कितना होता है dr। ठीक, उसके बाद प्लस 0, ये तो पूरा टर्म 0 ही था क्योंकि इसका परिमाण 0 है। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल पहले की तरह, ये तो खत्म हो गया ना, तो माइनस q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, r की पावर माइनस कितना होगा -2 + 1 -2 + 1 लिमिट कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू कैपिटल R। आपको पता है x की पावर n का समाकलन x की पावर n + 1 बटा n + 1। ठीक, आगे इक्वल टू कितना होगा, v इक्वल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर -1 बटा -1 इनफाइनाइट टू कैपिटल R। इसके बाद पहले की तरह ही है, कोई अंतर नहीं। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए माइनस माइनस में क्या हो जाएगा पहले की तरह प्लस q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अंदर r की पावर -1 को अगर हम लोग हर में लेकर जाएंगे तो r की पावर +1 हो जाएगा, लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल R। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट q/4 पाई एप्सिलॉन 0, अपर लिमिट में स्मॉल r बराबर कितना कैपिटल R, लोअर लिमिट में स्मॉल r बराबर कितना आपका इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मान समाप्त हो गया सेकंड टर्म, यहां से क्या मिलेगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r। इसका मतलब v इन बराबर भी क्या होता है आपका नियत होता है। देख लीजिए q आपका टोटल चार्ज फिक्स है, कैपिटल R क्या है आपका त्रिज्या है, फिक्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁻⁹ ये भी फिक्स है, तो सभी टर्म कांस्टेंट, तो v इन बराबर भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। इसका मतलब v इन इज इक्वल टू क्या है आपका नियतांक। तीन बातें हो गई, बाहर विभव का मान दूरी बढ़ने पर घटता है, सरफेस पर फिक्स होता है और सरफेस के अंदर आने पर भी फिक्स होता है, नहीं बदलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए।
चलिए इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात क्या क्या मिला, V out proportional to 1 by R। दूसरी बात V surface is equal to constant, ठीक। उसके बाद V in is also equal to constant, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको मिली हैं। ये कब, जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जब पॉइंट बाहर था, जब पॉइंट सरफेस पर था स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, जब पॉइंट अंदर है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तीनों कंडीशंस हो गई। अब इसका हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिए, इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये आपका गोली कोष है या फिर ठोस चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। इसको नीचे कर देते हैं, इधर धनात्मक दूरी, इधर ऋणात्मक दूरी, ऊपर क्या हो गया आपका विभव V, ठीक है। अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, यहां पर यहां पर स्मॉल r बराबर क्या है आपका कैपिटल R, यहां पर भी स्मॉल r बराबर क्या है आपका कैपिटल R। ये आपका क्या है, मूल बिंदु O मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाहर अगर हम लोग क्या करेंगे, V R को बढ़ाएंगे तो V का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब बाहर ग्राफ आपका ऐसे, दूरी बढ़ रही है गोले के बाहर, तो विभव का मान क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। V out proportional to 1 by R। सरफेस पर कांस्टेंट होता है, यहां पर और यहां पर विभव का मान क्या होता है, फिक्स होता है। V सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नीता। अंदर विभव का मान वही होता है, देख लीजिए, जितना मान आपका सरफेस पर आया था उतना ही मान अंदर भी आया था। इसका मतलब अंदर का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, सीधी रेखा। अंदर भी विभव का मान वही है जितना सरफेस पर है। इसका मतलब V in also क्या है आपका, कांस्टेंट है। V in V सरफेस। अगर आपसे कहा दिया जाए किसी चालक गोले या गोली कोष के सतह पर विद्युत विभव का मान 10 वोल्ट है, तो उसके अंदर विद्युत विभव का मान कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। उसके केंद्र पर कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। क्या ग्राफ क्या करेंगे, ठीक है। जितना विभव सरफेस पर उतना विभव अंदर, लेकिन बाहर अगर हम लोग दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो विभव का मान आपका क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। और अनंत पर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि अगर r का मान इनफाइनाइट करोगे तो v बराबर अपने आप शून्य हो जाएगा, क्योंकि 1/इनफाइनाइट का मान कितना होता है